हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। दोस्तों, झाड़ू माँ लक्ष्मी का स्वरूप होता है, ये हम सभी जानते हैं। झाड़ू किस दिन खरीदें, किस दिन फेंकें, कहाँ रखें, कहाँ सबसे पहले लगाएं, किस तरह उपयोग करें, झाड़ू का यह सही नियम आपका जीवन बदल देगा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को झाड़ू की सभी महत्वपूर्ण बातें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मैं बताती हूँ। अगर आप किसी भी दिन नया झाड़ू खरीदती हैं और उसका इस्तेमाल करती हैं तो आपको वास्तु से जुड़ी कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। घर में रखी झाड़ू को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू घर की सफाई कर उसे स्वच्छ और पवित्र बनाती है। यह हमारे घर में धन धान और सुख शांति लाती है। ज्योतिष, वास्तु एवं पुरानी मान्यताओं के अनुसार झाड़ू की वजह से भी हमारे घर में सुख शांति बढ़ती है या घटती है। घर के कचरे में कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं विद्यमान रहती है जो घर पर प्रभाव डालती है। झाड़ू की मदद से हम सभी बुरी शक्तियों को बाहर कर देते हैं। दोस्तों, वास्तु के अनुसार यदि झाड़ू टूट जाती है या पुरानी हो जाती है तो इसे घर से हटा देना चाहिए, क्योंकि टूटी हुई पुरानी झाड़ू घर में नकारात्मक ऊर्जा लाती है। घर में कभी भी टूटी हुई झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे घर में परेशानी बढ़ जाती है। वास्तु और ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि घर की पुरानी झाड़ू आपको शनिवार, अमावस्या, होलिका दहन के बाद या ग्रहण के बाद अपने घर से निकाल देना चाहिए। वास्तु में शनिवार या अमावस्या के दिन को झाड़ू फेंकने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। यदि आप इनमें से किसी भी दिन पुरानी या टूटी झाड़ू को घर से बाहर निकाल सकते हैं तो घर की नकारात्मक शक्तियाँ भी झाड़ू के साथ ही बाहर चली जाती है। तो आप शनिवार के दिन घर से अपना झाड़ू यानी कि ले जाकर कहीं बाहर रख दें। झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह फेंकना चाहिए जहां कोई अन्य व्यक्ति उसके ऊपर पैर ना रखे। दरअसल झाड़ू को माता लक्ष्मी के समान ही पूजा जाता है, इसलिए पुराने झाड़ू को नाले में या किसी पेड़ के पास भूलकर भी ना फेंकें। कभी भी झाड़ू को जलाना भी नहीं चाहिए और इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। कहीं अच्छा जगह पर, स्थान पर जहाँ पे पैर ना पड़े, वहाँ ले जाकर के हमें रख देना चाहिए। देखिए दोस्तों, कभी भी एकादशी, गुरुवार या शुक्रवार के दिन पुरानी झाड़ू घर से बाहर न फेंकें। ऐसा माना जाता है कि गुरुवार एवं शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का होता है, तो इस दिन झाड़ू फेंकना लक्ष्मी जी को नाराज करने जैसा होता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी भी घर से बाहर झाड़ू के साथ चली जाती हैं। जब घर में नई झाड़ू खरीद की बात होती है तो आप हमेशा कृष्ण पक्ष में ही खरीदें। शुक्ल पक्ष में खरीदी हुई झाड़ू दुर्भाग्य का सूचक होती है। तो हमें कभी भी दो पक्ष होते हैं, यानी कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। पहले कोई भी महीने का कृष्ण पक्ष आता है, फिर बाद में अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष आता है। तो कृष्ण पक्ष में भी हमको झाड़ू खरीदना चाहिए हम सभी को। शास्त्रों के अनुसार नई झाड़ू मंगलवार, शनिवार व अमावस्या के दिन खरीदना शुभ होता है। यदि आप शनिवार या अमावस्या के दिन घर में नई झाड़ू लाते हैं तो इससे घर में दोष मुक्त होता है, इससे घर में सुख संपदा आती है। माना जाता है कि जिनकी शनि की सरसाती चल रही हो, उन्हें शनि का दोष हो, उन्हें शनिवार को झाड़ू भूल कर भी घर में नहीं लाना चाहिए। अगर शनि की अठैया या सरसाती चल रही हो तो आप शनिवार को झाड़ू ना खरीदें। नहीं तो इस प्रकार से आप, अगर नहीं चल रहा है तो शनिवार को खरीदें, नहीं तो रविवार को नई झाड़ू खरीद सकते हैं, सोमवार को भी खरीद सकते हैं आप, और फिर शनिवार से उसे लगाना शुरू कीजिए। अगर आप मंगलवार को मान लीजिए झाड़ू खरीद कर लाते हैं, सोमवार को लाते हैं, रविवार को लाते हैं, तो उस झाड़ू को उसी दिन से प्रयोग नहीं करना चाहिए। इतना बात हमें याद रखना है कि उसी दिन से हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। पहले ले आकर के झाड़ू रख लें, उसके बाद उनकी पूजा करें। फूल, अक्षत ऐसे जैसे हम पूजा करते हैं उसी तरह रख करके उसको टीका लगाइए सिंदूर से। अलग सिंदूर रखिए झाड़ू टिकने वाला। जब भी नया झाड़ू ले आए तो इस प्रकार से पूजन करें और एक सफ़ेद धागा झाड़ू के ऊपर डंटे में अवश्य बांधें। बांधने के बाद ही कोई भी शनिवार आता है, उस शनिवार से आप झाड़ू लगाना स्टार्ट करें। हमेशा ऐसा रखें दोस्तों, याद रखें ये बात। शनिवार से झाड़ू लगाना शुरू करें, इससे हमारे घर में अन्न धन बढ़ता है।
घर में झाड़ू को सही तरीके से रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा ऐसे रखें कि किसी की यानी कि बाहरी वाले के नज़र ना पड़े। अगर कोई घर में आता है तो उसे स्पष्ट दिखाई ना दे, यानी कि झाड़ू उसे दिखाई ना दे। बाहर वालों की नज़र से हमें बचाकर झाड़ू, जैसे हम धन को छुपा कर के रखते हैं, उसी प्रकार से दोस्तों हमें झाड़ू को भी छुपा कर रखना पड़ता है। इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। कहीं भी रखें आप, लेकिन उसे छुपा कर रखें। कहाँ रखना है वो भी बता दूंगी मैं। कभी भी झाड़ू को घर के बाहर ना रखें। झाड़ू को हमेशा साफ़ जगह पर ही रखें। पुरानी झाड़ू को फेंकने और नई झाड़ू खरीदने के लिए अगर आप वास्तु के नियमों का पालन करेंगे तो घर में समृद्धि बनी रहेगी। अगर आपको यह दोस्तों, मैं अब आपको बता देती हूँ कि घर के अंदर हमेशा सूर्योदय और सूर्यास्त होने के पहले ही झाड़ू लगाना चाहिए। यानी कि सुबह सवेरे हमें सूर्योदय से पहले झाड़ू लगा लेना चाहिए। मैं सभी महिलाओं को बोल रही हूँ कि कभी भी सूर्योदय के बाद, यानी कि सूर्य भगवान के निकलने के बाद हमें अपने घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। और शाम को सूर्य के डूबने के बाद हमें झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, पोंछा नहीं लगाना चाहिए भूल कर भी। तो इस बात का आप लोग ख्याल रखें। झाड़ू पहले कहाँ लगाएं? पहले झाड़ू हमें अपने यानी कि पूजा स्थल से शुरू करना चाहिए। नहीं तो आप अगर उससे भी अगर दूसरे घर से अगर चाहते हैं तो आपको ईशान कोण से सबसे पहले झाड़ू लगाना स्टार्ट करना चाहिए। ऐसा करना हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, खुले स्थान पर झाड़ू रखना अपशगुन माना जाता है, इसलिए इसे छिपा कर रखें। भोजन कक्ष में झाड़ू कभी ना रखें, यानी कि अपने किचन में, रसोई घर में झाड़ू ना रखें। इससे घर का अनाज जल्दी ख़त्म होता है और साथ ही स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी आती है। घर के बाहर हर रोज़ रात के समय आप दरवाजे के सामने झाड़ू रख सकते हैं। यानी कि रात में जब सब लोग सो जाए उसके बाद अपने आप मुख्य द्वार पर झाड़ू रखते हैं तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। ये काम केवल रात के ही समय में करना है और सुबह होते ही, यानी कि सूर्योदय से पहले आप थोड़ा अंधेरा ही रहे तो उसको उठा करके रख दीजिए, किसी बाहरी वाले का नज़र ना पड़े। दिन में झाड़ू छिपा कर आप रखें। कभी भी गाय चाहे अन्य जानवरों को भी, चाहे अपने बच्चे को भी, किसी को भी आपको झाड़ू से नहीं मारना चाहिए। यह अपशगुन माना गया है। कोई भी सदस्य किसी खास कार्य के लिए अगर घर से निकल रहा हो तो उसके जाने के तुरंत बाद घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने पर उस व्यक्ति को असफलता का सामना करना पड़ सकता है क्या, पड़ता ही है। झाड़ू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है, बहुत अपशगुन माना गया है, झाड़ू खड़ी करके नहीं रखना चाहिए। जब भी नए घर में आप खड़ा करके अगर रखते हैं झाड़ू तो दुश्मन जो होते हैं वो हमेशा खड़े रहते हैं। तो इसलिए झाड़ू कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। आप अगर नए घर में प्रवेश कर रहे हैं उस समय आप नई झाड़ू लेकर ही अपने नया घर में जाएं। यह शुभ, यानी कि शुभ शगुन माना जाता है। इससे नए घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहेगी। हमेशा ध्यान रखें कि ठीक सूर्यास्त के समय झाड़ू नहीं निकालना चाहिए। यह अपशगुन है। अगर कोई बच्चा घर में अचानक से झाड़ू लगा रहा हो तो समझ जाना चाहिए कि अनचाहे मेहमान घर में आने वाले हैं। अगर छोटा बच्चा है, अनबोलता बच्चा है, अभी वो बोलता नहीं है ठीक से, अगर वो झाड़ू उठा लिया तो ऐसा माना जाता है कि कोई आने वाला है मेहमान। झाड़ू पर गलती से भी हमारा पैर नहीं पड़ना चाहिए। चाहे किसी का पैर, घर के किसी व्यक्ति का झाड़ू पर पैर नहीं पड़ना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं और यह बहुत अपशगुन माना जाता है। दोस्तों, घर में नियमित रूप से पोछा लगाने से आपके घर में लक्ष्मी का निवास होने लगता है। पुरानी मान्यताओं से गुरुवार को पोछा न लगाएं। ऐसा करने से लक्ष्मी भी रूठ जाती है। सभी दिनों में पोछा लगाना चाहिए, लेकिन गुरुवार के दिन हमें पोछा नहीं लगाना चाहिए। जब भी घर में पोछा लगाएं तब पानी में थोड़ा सा नमक भी मिलाकर लगाइए। नमक मिले हुए पानी से पोछा लगाने का फर्श के सूक्ष्म कीटाणु नष्ट होंगे, साथ ही घर के नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म हो जाएगी। सूर्यास्त के बाद घर में कभी झाड़ू पोछा गलती से भी ना लगाना चाहिए। ऐसा करना अपशगुन माना जाता है। देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए घर के आसपास किसी भी मंदिर में 3 झाड़ू रखाएं। यह पुराने समय से चली आ रही परंपरा है। पुराने समय में लोग अक्सर मंदिरों में झाड़ू दान किया करते थे। मंदिर में झाड़ू सुबह ब्रह्म मुहूर्त में रखनी चाहिए। यह काम किसी विशेष दिन करना चाहिए।
विशेष दिन जैसे कोई त्यौहार, ज्योतिष के शुभ योग या शुक्रवार को, अगर आप कोई त्यौहार पर पूर्णिमा के दिन अगर रखना चाहते हैं तो आप रख दीजिए। लेकिन अगर पूर्णिमा नहीं है, पहले ही रखना चाहते हैं, तो किसी भी शुक्रवार के दिन आप 3 झाड़ू मंदिर में चुपके से ले जाकर सूर्योदय से पहले ले जाकर के आप मंदिर में रखाएं। इस काम को बिना किसी को बताए गुप्त रूप से करना चाहिए। शास्त्रों में गुप्त दान का विशेष महत्व बताया गया है। तो इस उपाय को अगर हम करते हैं तो इससे हमें बहुत अति लाभ, यानी कि बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो इस उपाय को आप लोग ज़रूर करें। मंदिर में 3 झाड़ू दोस्तों, 1-2 नहीं खरीदना है आपको, खरीदना है तो 3 झाड़ू ही खरीदना है। और अपने घर के लिए भी अगर हम 3 झाड़ू एक बार खरीद कर लाते हैं तो ये भी बहुत शुभ माना जाता है। तो ये थी दोस्तों इस मंदिर वाला जो उपाय मैं बताई हूँ, इस उपाय को आप लोग एक बार अवश्य आजमाइएगा और इसे गुप्त रखिएगा, किसी को मत बताइएगा। चुपके से जाना है और चुपके से आना है, कोई देखे ना। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ।